हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार आर्मी मेकर में। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि कुछ दिनों में हम टेरिटोरियल आर्मी जीडी और ट्रेडमैन के लिए फ्रेंड्स आपके लिए हम ऑनलाइन क्लासें हैं जो स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री। तो फ्रेंड्स आज से हमारी जो क्लासें हैं वो स्टार्ट हो चुकी है फ्रेंड्स आपकी। इसमें रहने वाला फ्रेंड्स आपका बेंच रहने वाला है आगाज सिलेक्शन का टीए आर्मी भर्ती 2024 के लिए ओरिजिनल पेपर आपका इसमें रहने वाला है। ये आज की क्लास हमारी फर्स्ट रहने वाली है। तो आपके जो भी भाई बंधु है कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके पास इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं टेरिटोरियल आर्मी के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आप इसमें मिलने वाले आपको जीडी और ट्रेडमैन की हम तैयारी करा रहे हैं। फ्रेंड्स आपको जीडी और ट्रेडमैन की आपको तैयारी है हम करा रहे हैं। फ्रेंड्स इसमें आपको क्या मिलने वाला है फ्रेंड्स, आपको इसमें आपको जीके के 20 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। क्योंकि फ्रेंड्स इसमें जो हमने एग्जाम दिया था तो उस टाइम क्या था कि जीके के 15 ही क्वेश्चन आपके आते थे, 5 है वो रीजनिंग के आते थे। लेकिन इस बार क्या है कि 5 रीजनिंग के हटा के इसमें ही जीके ऐड कर दिया है। तो आपके जीके के कितने क्वेश्चन रहने वाले फ्रेंड्स, आपको 20 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। इसमें साइंस आपकी आएगी 15 क्वेश्चन और मैथ रहने वाली आपकी 15 क्वेश्चन। फ्रेंड्स आपका स्कोर होना चाहिए, आपका स्कोर है वो कितना होगा जिससे आपका सिलेक्शन है वो आसानी से हो सके। तो फ्रेंड्स आपको 50 नंबर से आपको 50 में से 45 प्लस, यानी कि 45 प्लस अगर आप स्कोर करते हो तो आपका फाइनली सिलेक्शन होगा, अन्यथा आपका सिलेक्शन है वो नहीं होगा। तो इसीलिए अभी से अपनी तैयारी है वो स्टार्ट कर दो। अगर आप फिजिकल की तैयारी करते हो, फिजिकल के साथ में आपको रिटन एग्जाम की तैयारी भी करनी होगी, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हाई होने वाला है। तो फ्रेंड्स हमारा सेशन है वो स्टार्ट करते हैं, साथ में कमेंट करते रहना कि कौन से क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होने वाला है। तो फ्रेंड्स हमारा सेशन है वो आज का स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आज का पहला क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स आप देख सकते हो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ अन्य किस नाम से जाना जाता है। जो भारत का राष्ट्रीय पशु है वो अन्य, जो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है वो अन्य किस नाम से जाना जाता है। कमेंट करके बताइए कि इसका क्या राइट आंसर होने वाला है। रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से, पेंथर के नाम से जाना जाता है, धारीदार बाघ के नाम से जाना जाता है, या नन इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका क्या राइट आंसर होने वाला है, साथ में कमेंट करते रहना कि सर इसका ये राइट आंसर होने वाला है, जिससे हमें भी पता चले कि आपकी तैयारी है वो कितनी है और आपके कितने क्वेश्चन है वो राइट होने वाले हैं। तो एग्जाम का आयोग क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है, यानी कि ए आपका परफेक्ट है वो राइट आंसर रहने वाला है। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आपका क्वेश्चन संख्या 2 में आपसे पूछा गया है हबल क्या है। जो हबल है वो क्या है आपका फ्रेंड्स, आपका क्या होने वाला फ्रेंड्स, आपका युद्धापोल होने वाला है फ्रेंड्स, आपका एक ग्रह है, अंतरिक्ष दूरदर्शी आपका, या मिसाइल है। तो हबल वो क्या है। तो फ्रेंड्स आपको क्या है हबल एक, तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा अंतरिक्ष दूरदर्शी। हबल एक अंतरिक्ष दूरदर्शी, यानी कि सी आपका परफेक्ट राइट आंसर रहने वाला है फ्रेंड्स आपका। जिन जिन बंधुओं ने सी ऑप्शन दिया है उनका एकदम परफेक्ट रहने वाला है फ्रेंड्स आपका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो रहने वाला है, क्योंकि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, टेरिटोरियल आर्मी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। हबल क्या है, हबल एक है अंतरिक्ष दूरदर्शी जो है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन संख्या 3 में आपसे क्या पूछा गया, देखो कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। एग्जाम का आयोग क्वेश्चन प्रश्न आपकी कौन सी जो नदी है वो दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। गोदावरी, कावेरी, कृष्णा नदी, या गंगा नदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, साथ में कमेंट करते रहना कि इसका क्या राइट आंसर रहने वाला है। कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होने वाला आपका कावेरी आपका राइट आंसर रहने वाला है, यानी कि बी आपका परफेक्ट राइट आंसर रहने वाला है। जिन जिन बंधुओं ने बी ऑप्शन दिए उनका एकदम परफेक्ट राइट आंसर रहने वाला है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन संख्या 4 में आपसे क्या पूछा गया फ्रेंड्स, आप देख सकते हो सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है। आपको 2 नदियां बतानी है जो सबसे ज़्यादा जो डेल्टा है वो बनाती है। तो फ्रेंड्स आपका फर्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो गंगा व यमुना। बी में आपको दिया गया है गंगा व ब्रह्मपुत्र। सी में दिया गया आपको यमुना व गोमती। डी ऑप्शन में दिया गया आपको यमुना व गोदावरी। आपको बताना कि सबसे जो बड़ा डेल्टा जो कौन सी नदियां वो बनाती है, 2 नदियां मिलके कौन सी है जो सबसे ज़्यादा डेल्टा बनाती है, वो होने वाला फ्रेंड्स आपका गंगा व ब्रह्मपुत्र आपका, यानी कि आपका बी परफेक्ट राइट आंसर रहने वाला है। जिन जिन बंदों ने बी बताया उनका एकदम परफेक्ट राइट आंसर रहने वाला है। साथ में कमेंट करने के लिए इसीलिए बोलता हूं कि अगर आप साथ में कमेंट करते हो तो हमें भी पता चलता है कि आपके कितने क्वेश्चन है वो राइट हो रहे हैं, और आपको भी पता चलता है कि हमारे कितने क्वेश्चन है वो राइट हो रहे हैं। ओपन सारे एग्जाम के आए क्वेश्चन है। अग्निवीर, जैसे कि आपने देखा होगा कि आर्मी अग्निवीर है, उसका एग्जाम में टीसीएस कराती है, टीसीएस है वो कराती है, लेकिन इसका
पेपर है आपका ऑफलाइन होगा, यानी कि ओमार शीट पे आपका जो पेपर है वह होगा, तो इतना लेवल है वो हाई नहीं रहता है। अग्निवीर के बजाय इसका लेवल है थोड़ा लो रहता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन संख्या 5 में आपसे क्या पूछा गया अपन सबका, विश्व में टिन सर्वाधिक पाया जाता है। विश्व में टिन है वो सर्वाधिक कहाँ पे पाया जाता है अपन सबको विश्व का बताना है। मलेशिया में पाया जाता है अपन सबका, चीन में पाया जाता है, भारत में पाया जाता है या अमेरिका में पाया जाता है। विश्व में टिन सर्वाधिक है वो कहाँ पे पाया जाता है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। अपन 5वें क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होने वाला है, विश्व में सबसे ज्यादा टिन है वो सर्वाधिक है वो कहाँ पे पाया जाता है, तो प्रश्न आपका पाया जाता है मलेशिया में। क्या मलेशिया में पाया जाता है, ये आपका परफेक्ट राइट आंसर रहने वाला है। विश्व में टिन है सर्वाधिक है वो मलेशिया में पाया जाता है, याद रखना एग्जाम का आयो क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहने वाला है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन से क्या 6 में आपसे क्या पूछा गया अपन आपका, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ किया गए थे, यानी कि नोबेल पुरस्कार है वो आपके किस वर्ष से वो प्रारंभ किए गए, तो फ्रेंड्स आपका 1911 में किए गए थे, आपके 1905 में या 1900 में या 1901 में। नोबेल पुरस्कार है वो कब जो प्रारंभ किए गए थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। टीए आर्मी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका। 1 दिसंबर को हमारी एग्जाम हुई थी, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इस चीज़ का याद रखना, आपकी एग्जाम भी बहुत ही जल्दी होती है, कई बार आपको टाइम मिलता है, कई बार आपको टाइम है वो कम मिलता है, इस चीज़ का भी याद रखना। मैंने बताया था कि अगर आपको 1.5-2 महीने का टाइम मिलता है, कभी कभी आपको 1 महीने का भी टाइम आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। तो अभी से अपनी तैयारी वो स्टार्ट कर दो, फिजिकल के साथ आपको तैयारी भी स्टार्ट करनी ही होगी, क्योंकि फ्रेंड्स एग्जाम में कंपटीशन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होने वाला है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बंदे हैं जो अभी टेरिटोरियल आर्मी की तैयारी करते हैं, इंडियन आर्मी से और एज हो गए। तो फ्रेंड्स नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से जो प्रारंभ किए गए थे, तो फ्रेंड्स ये किए गए थे आपके 1901 में, यानी कि डी ऑप्शन वाले एकदम परफेक्ट रहने वाले हैं। जिन जिन बंदों ने डी ऑप्शन दिया है उनका एकदम परफेक्ट है वो राइट आंसर रहने वाला है। तो चलते हैं क्वेश्चन से क्या 7 में आपसे क्या पूछा गया आपका, झारखंड में पाई का है एक, यानी कि झारखंड में पाई का क्या है फ्रेंड्स आपका, लोकगीत है, लोक नृत्य है, या यंत्र है कोई, या चित्रकला है। झारखंड में पाए का है एक, वो क्या है फ्रेंड्स आपका, लोकगीत है, लोक नृत्य है, यंत्र है, या चित्रकला है। फ्रेंड्स जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है फ्रेंड्स आपका। तो फ्रेंड्स जो भी बंदे लोकगीत बता रहे हैं उनका गलत होने वाला है फ्रेंड्स आपका। इसका रहने वाला है फ्रेंड्स आपका लोक नृत्य, यानी कि बी आपका परफेक्ट राइट आंसर रहने वाला है। जिन जिन बंदों ने बी ऑप्शन दिया था उनका एकदम परफेक्ट राइट आंसर रहने वाला है। तो फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन संख्या 8 में आपसे क्या पूछा गया फ्रेंड्स आपका, क्वेश्चन संख्या 8 में आपसे पूछा गया है, प्रसिद्ध लोक नृत्य लंबाड़ी किस प्रदेश से संबंधित है। जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है लंबाड़ी है वो किस प्रदेश से संबंधित है, यानी कि किस राज्य से संबंधित है आपका। तो फ्रेंड्स केरल से हैं, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक, मिजोरम। इसका क्या राइट आंसर रहने वाला अपन सबका, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला अपन साहब का। आंध्र प्रदेश रहने वाला है, केरल रहने वाला है, कर्नाटक रहने वाला है, मिजोरम। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होने वाला फ्रेंड्स आपका आंध्र प्रदेश। क्या आंध्र प्रदेश आपका राइट आंसर रहने वाला है। जिन जिन बंदों ने बी ऑप्शन दिया था उनका एकदम परफेक्ट है वो रहने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 9 की ओर। क्वेश्चन संख्या 9 की ओर, विश्व की सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है, अमेजन है, नील नदी है, या आपका सी है मिसिसिपी या जम्बेजी, यानी कि विश्व की सबसे बड़ी नदी आपकी कौन सी, अमेजोन है, नील नदी है, मिसिसिपी है, या जिम्बेजी है। इसका क्या राइट आंसर रहने वाला है। 90 क्वेश्चन का रहने वाला आपका नील नदी। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, वो है नील नदी, यानी कि बी आपका परफेक्ट राइट आंसर रहने वाला है। जिन जिन बंदों ने बी ऑप्शन दिया था उनका एकदम परफेक्ट है वो रहने वाला है। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया फ्रेंड्स आपका, क्वेश्चन संख्या 10 में आपसे पूछा गया है, गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे। गुरु गोविंद सिंह है वो किसके पुत्र थे फ्रेंड्स आपके, तेज बहादुर के थे, राय बहादुर के थे, अर्जुन देव के थे, रणजीत सिंह के थे। जो गुरु गोविंद सिंह है वो किसके पुत्र थे, एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका, टीए आर्मी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन आपका रहने वाला है। तो कमेंट करके बताइए किसका राइट आंसर वो क्या होने वाला है। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि 10वें क्वेश्चन का आपका क्या राइट आंसर रहने वाला है। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तेबक बहादुर, ये आपका राइट आंसर रहने वाला है। ए आपका परफेक्ट है वो राइट आंसर रहने वाला। जिन जिन बंदों ने ए ऑप्शन दिया था उनका एकदम परफेक्ट रहने वाला है।
चलते हैं क्वेश्चन संख्या 11 में आपसे क्या पूछा गया फ्रेंड्स, आप देख सकते हो बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी। बाबर की मृत्यु वो कहाँ हुई थी, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाबर की जो मृत्यु वो कहाँ पे हुई थी, आगरा में हुई थी, आपकी काबुल में हुई थी, लाहौर में हुई थी या दिल्ली में हुई थी। फ्रेंड्स आपका क्या राइट आंसर रहने वाला है, सारे बच्चे कमेंट करके बताइए किसका सर इसका राइट आंसर ये होने वाला है। बाबर की मृत्यु है वो कहाँ पे हुई थी फ्रेंड्स, आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर होने वाला फ्रेंड्स आपका आगरा। बाबर की मृत्यु हुई थी फ्रेंड्स आपकी आगरा में हुई थी, ये आपका परफेक्ट है, वो राइट आंसर रहने वाला है। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन संख्या 12 में आपसे क्या पूछा गया फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन संख्या 12 में आपसे क्या पूछा गया है, हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था। हुमायूं का जो मकबरा है वो किसने बनाया था। बहुलिया ने बनाया था, आपका नूरजहां ने बनाया था, हाजी बेगम ने बनाया था या अकबर ने बनाया था फ्रेंड्स आपका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे बच्चे कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है फ्रेंड्स आपको। इसमें आपको फ्रेंड्स आपको 35 क्वेश्चन है वो मिलने वाले, 35 क्वेश्चन मिलने वाले। 35 में से आपके कितने क्वेश्चन है वो राइट होते हैं, सारे बच्चे हमें कमेंट करके बताना कि सर 35 में से मेरे इतने क्वेश्चन है वो राइट हुए थे, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी वो कितनी बेहतरीन है और हमें भी पता चले कि आपकी तैयारी वो कितनी बेहतरीन है, आपके लिए किस प्रकार की क्वेश्चन है वो लाना है, क्योंकि धीरे धीरे हम लेवल है वो बढ़ाते जाएंगे फ्रेंड्स, आपकी क्वेश्चनों की लेवल है वो बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि अग्निवीर के भी क्वेश्चन हम लेंगे तो क्या हो सकता है कि कई बार वो अग्निवीर जो आर्मी से भी क्वेश्चन वो ले सकती है। तो फ्रेंड्स हुमायूं का मकबरा है वो किसने बनाया था फ्रेंड्स, आपका 12वीं क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है अकबर ने बनाया था, यानी कि डी आपका परफेक्ट है, वो राइट आंसर रहने वाला है फ्रेंड्स आपका, डी आपका राइट आंसर रहने वाला फ्रेंड्स। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो फ्रेंड्स आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स व्हाट्सएप ग्रुप जाके ज्वाइन कर लेना, क्लास खत्म होने के बाद में आपको जो हमारी पीडीएफ है ये एग्जाम जो भी हम पढ़ाते हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे या व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन संख्या 13 में आपसे क्या पूछा गया, आप देख सकते हो बीबी का मकबरा का निर्मातक था। बीबी का मकबरा है उसका निर्माता, यानी बीबी का जो मकबरा है वो किसने बनाया था। फ्रेंड्स एग्जामिनर आपको घुमा के भी पूछ सकता है, देख सकते हो कि किस प्रकार से क्वेश्चन को घुमाया है। बीबी का मकबरा का निर्माता था, बीबी का ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर कि बीबी का मकबरा है उसका निर्माण किसने करवाया था, लेकिन एग्जामिनर आपको घुमाने के लिए इस प्रकार की क्वेश्चन है वो देता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका रहने वाला है फ्रेंड्स, आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है वो रहने वाला है फ्रेंड्स। आपका क्या राइट आंसर होने वाला है फ्रेंड्स, आपका हुमायूं होने वाला है, शाहजहां होने वाला है, अकबर द्वितीय होने वाला है या औरंगजेब होने वाला है। बीबी का मकबरा है वो किसने बनवाया था फ्रेंड्स, आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे बच्चे कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है फ्रेंड्स। 13वें क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है औरंगजेब फ्रेंड्स, औरंगजेब है, डी आपका परफेक्ट राइट आंसर रहने वाला है। जिन जिन बंधुओं ने डी ऑप्शन दिया था उनका एकदम परफेक्ट है, वो रहने वाला है। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन से क्या 14 में आपसे क्या पूछा गया फ्रेंड्स, आपका देख सकते हो स्वर्ण मंदिर किससे संबंधित है। जो स्वर्ण मंदिर है वो किससे संबंधित, यानी कि कौन से धर्म से संबंधित है, आपका बौद्ध धर्म से है, जैन धर्म से है, हिंदू धर्म से है या सिख धर्म से है। आपको सभी को ये क्वेश्चन आता है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आपका स्वर्ण मंदिर है वो किससे संबंधित है, तो फ्रेंड्स ये आपका सिख धर्म से हो जाएगा, यानी कि सिख है, सिख धर्म से संबंधित आपका ये मंदिर है वो रहने वाला है। डी आपका परफेक्ट है, वो राइट आंसर रहने वाला है। जिन जिन बंदों ने डी ऑप्शन दिया था उनका एकदम है वो परफेक्ट राइट आंसर रहने वाला है। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन क्या 15 में आपसे क्या पूछा गया फ्रेंड्स, आपसे 15 में आप क्या पूछा गया फ्रेंड्स, आपका ब्राह्मण समाज की स्थापना कहाँ की गई थी। ब्राह्मण समाज की स्थापना वो कहाँ पे की गई थी फ्रेंड्स, आपकी ढाका में की गई थी, कोलकाता में की गई थी या लाहौर में या मुंबई में। ब्राह्मण समाज की जो स्थापना है वो कहाँ पे की गई थी फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या इसका राइट आंसर रहने वाला एग्जाम का आयु क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका बी ऑप्शन कोलकाता। जिन जिन बंदों ने बी ऑप्शन दिया था उनका एकदम परफेक्ट है, वो राइट आंसर रहने वाला है। बी आपका परफेक्ट है, वो राइट आंसर होने वाला है। ब्राह्मण समाज की स्थापना वह कलकत्ता में की गई थी, कोलकाता या कलकत्ता बोल सकते हो फ्रेंड्स आपका। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 16 में, कोपा कप संबंधित है, कोपा कप संबंधित है, स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कोपा कप संबंधित है वो किससे होने वाला फ्रेंड्स, आपका फुटबॉल से संबंधित होने वाला है या क्रिकेट से होने वाला है या हॉकी से होने वाला है या जूडो से होने वाला है। कोपा कप है वो किससे संबंधित है, आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, सारे बच्चे कमेंट करके बताइए कोपा कप है वो आपका किस खेल से संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा फुटबॉल से संबंधित, यानी कि ए आपका परफेक्ट है, वो राइट आंसर रहने वाला है। फुटबॉल आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन संख्या 17 में आपसे क्या पूछा गया फ्रेंड्स, आप देख सकते हो अग्रवाल कप किस खेल से संबंधित है। अग्रवाल कप है वो आपका किस खेल से संबंधित है फ्रेंड्स, आपका बैडमिंटन से है फ्रेंड्स, आपका हॉकी से होने वाला है, पोलो से होने वाला है,
टेबल टेनिस से होने वाला है। अग्रवाल कप है वो किस खेल से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन आपका एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है वो रहने वाला है, एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इसका क्या राइट आंसर होने वाला है? जल्दी जल्दी सारे बच्चे कमेंट करके बताएं कि अग्रवाल कप है वो किस खेल से संबंधित है। तो फ्रेंड्स अग्रवाल जो ये आपका बैडमिंटन से संबंधित यानी कि ये आपका परफेक्ट है, वो राइट आंसर रहने वाला है। तो फ्रेंड्स कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास है वो कैसी लग रही है, आपकी क्वेश्चन है वो कैसे लग रहे हैं, आपको क्वेश्चन है आसानी से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इससे भी हाई लेवल के क्वेश्चन आपको चाहिए तो कमेंट कर देना और कमेंट करके बताओ कि आपको क्लास है वो कैसी लग रही है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन से क्या 18 में आपसे क्या पूछा गया फ्रेंड्स, आपका देख सकते हो आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, एग्जाम का आयु क्वेश्चन है। सारे हमने परिवेश क्वेश्चन लिए और सारे हम परिवेश क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। 1 दिसंबर को जो एग्जाम हुई थी उसमें एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है सारे। तो फ्रेंड्स आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? आपका भारत में स्थित है या आपका रोम में स्थित है फ्रेंड्स, आपका दुबई में है या अमेरिका में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपका आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो फ्रेंड्स आईसीसी का मुख्यालय वो आपका दुबई में स्थित है, दुबई में स्थित है। सी आपका परफेक्ट राइट आंसर रहने वाला है। जिन जिन बंदों ने सी ऑप्शन दिया था उनका एकदम है परफेक्ट राइट आंसर रहने वाला है। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन से क्या 19 में आपसे क्या पूछा गया फ्रेंड्स, आप देख सकते हो 19 में आपसे पूछा गया है फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका। क्वेश्चन संख्या 19 में आपसे क्या पूछा गया? फुटबॉल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं, 10 खिलाड़ी होते हैं या 8 खिलाड़ी होते हैं? फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो फ्रेंड्स याद रखना फुटबॉल में आपके 11 खिलाड़ी होते हैं, यानी कि बी आपका परफेक्ट राइट आंसर रहने वाला। फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं फ्रेंड्स? आपके 11 खिलाड़ी ही होते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन संख्या 20 की, और 20 में आपसे क्या पूछा गया फ्रेंड्स आपका? 20 में आपसे क्या पूछा गया फ्रेंड्स आपका? लव शब्द है किस खेल से संबंधित है? लव शब्द है वो किस खेल से संबंधित है फ्रेंड्स आपका? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका। टेनिस से संबंधित है, आपका क्रिकेट से संबंधित है, पोलो से संबंधित है या गोल्फ से संबंधित है? सारे बच्चे कमेंट करके बताइए कि 20वें क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होने वाला है। लव शब्द किस खेल से संबंधित है फ्रेंड्स आपका? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है वो रहने वाला है। सारे बच्चे कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका टेनिस से संबंधित। लव शब्द है वो टेनिस से खेल में यूज किया जाता है, ये आपका परफेक्ट है वो राइट आंसर रहने वाला। जिन जिन बंदों ने ए ऑप्शन दिया था उनका एकदम परफेक्ट रहने वाला है। तो फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन से क्या 21 को। 21 में आपसे क्या पूछा गया फ्रेंड्स, आप देख सकते हो 21 में आपसे क्या पूछा गया है? भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किस राज्य में किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने आपको जैसे कि क्लास में क्या फर्स्ट में बताया था कि हम जितने भी क्वेश्चन लेके आए सारे परिवेश क्वेश्चन लेके आए और ये सारे परिवेश क्वेश्चन रहने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन वो रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आपके जो भी भाई बंधु है जो भी टेरिटोरियल आर्मी की तैयारी करते हैं उनके पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अग्निवीर की जो तैयारी करते हैं उनके पास भी शेयर ज़रूर करें, क्योंकि फ्रेंड्स ये टीआर आर्मी की एग्जाम होने के बाद में जो अग्निवीर 2025 के लिए भी जो है एग्जाम की तैयारी हमारे चैनल पे आपको बिल्कुल फ्री, और नोट्स है PDF है सभी आपको फ्री मिलेगी फ्रेंड्स आपको, और बहुत ही बेहतरीन तैयारी होने वाली आपकी। अगर आप अग्निवीर की तैयारी करते हैं या टेरिटोरियल आर्मी की तैयारी करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन आपकी सारी क्लासें होने वाली। जितने भी परिवेश क्वेश्चन है वो टॉपिक वाइज हम सारे आपको कवर करा देंगे। तो फ्रेंड्स आपका भारत में अपना दूसरा परीक्षण जो परमाणु परीक्षण वो उड़ीसा में किया था फ्रेंड्स, आपका केरल में किया था या तमिलनाडु में किया था या राजस्थान में किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये इसका राइट आंसर रहने वाला 21वें क्वेश्चन का आपका रह जाएगा राजस्थान में किया था। डी आपका परफेक्ट है वो रहने वाला है। तो चलते हैं क्वेश्चन से क्या 22 की, और 22 में आपसे क्या पूछा गया? देखो 22 में आपसे क्या पूछा गया है? भारत की कौन सी फसल गोल्डन फाइबर कहलाती है? भारत की कौन सी जो फसल है वो गोल्डन फाइबर कहलाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका। गेहूं होने वाला है, बाजरा होने वाला है या कपास होने वाला है या जूट होने वाला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की कौन सी फसल गोल्ड फाइबर कहलाती है? गेहूं, बाजरा, कपास, जूट? क्या राइट आंसर होने वाला फ्रेंड्स आपका? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका जूट, यानी कि डी आपका परफेक्ट है वो राइट आंसर रहने वाला है। भारत की कौन सी फसल है वो गोल्डन फाइबर गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है? आपका जूट को जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम का आयु क्वेश्चन है और एग्जाम में आ भी सकता है। चलते हैं क्वेश्चन से क्या 23 को। 23 में आपसे क्या पूछा गया है? विद्युत धारा की इकाई है। विद्युत धारा की इकाई क्या है फ्रेंड्स आपको? एम्पियर रहने वाली आपकी, ओम रहने वाली है, वोल्ट रहने वाली है आपकी, या कुलाम रहने वाले? विद्युत धारा की इकाई क्या है? एग्जाम का आयु क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर रहने वाला है ए। जिन जिन बंदों ने ए ऑप्शन दिया था उनका एकदम परफेक्ट है वो रहने वाला है। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और क्वेश्चन से क्या 24 में आपसे क्या पूछा गया है? लोधी वंश का अंतिम
सुल्तान कौन था? लोधी वंश है जो इसका अंतिम शासक है वो कौन था फ्रेंड्स आपका? इसमें आज हमने है जो जीएस के क्वेश्चन है वो कम लिए थे, जीके के क्वेश्चन हमने ज़्यादा लिए थे। तो फ्रेंड्स अगले क्लास में हम जीके और जीएस है वो मिक्स कर देंगे, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन तो किसके मिलेंगे फ्रेंड्स आपको? 20 क्वेश्चन तो आपको जीके के मिलेंगे फ्रेंड्स आपको, जीके के, और 15 क्वेश्चन आपको फ्रेंड्स आपको जीएस के मिलेंगे, जीएस के। यहाँ पे जीएस कर लेना फ्रेंड्स आपकी, जीके कर लेना फ्रेंड्स आपकी। 20 क्वेश्चन जीके के मिलेंगे आपको। कितने क्वेश्चन मिलेंगे आपको? 35 क्वेश्चन मिलेंगे। 35 में से आपको बताना कि आपके कितने क्वेश्चन है वो राइट हो रहे हैं। आज भी आपको बताना कि 35 में से आपके कितने क्वेश्चन है वो राइट हुए थे। लोधी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? लोधी वंश का अंतिम जो शासक है या सुल्तान है वो कौन था? इब्राहिम लोधी था फ्रेंड्स आपका, सिकंदर लोधी था, बहलोल लोधी था, बहलोल लोधी, ये नन इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्या राइट आंसर रहने वाला है? लोधी वंश का अंतिम शासक है वो कौन था फ्रेंड्स आपका? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए किस तरह लोधी वंश का अंतिम शासक है वो कौन था? तो वो था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी यानी कि ए आपका परफेक्ट राइट आंसर रहने वाला है। जिन जिन बंदों ने ए ऑप्शन दिया था उनका एकदम परफेक्ट है वो रहने वाला है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन संख्या 25 में आपसे क्या पूछा गया फ्रेंड्स आप देख सकते हो। दिल्ली में लाल किले का निर्माण करवाया था। दिल्ली में लाल किले का निर्माण वो किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था फ्रेंड्स आपका। ये फ्रेंड्स मेरे हिसाब से गलत प्रिंट हो गया शायद। रजिया बेगम ने करवाया था आपका, शाहजहां ने करवाया था। इसको छोड़ो फ्रेंड्स, आपका बी को छोड़ो, बी शायद गलत प्रिंट हो गया है, बी वाला। इसका जल्दी जल्दी ऑप्शन बताओ क्या इसका राइट आंसर होने वाला है? दिल्ली में लाल किले का निर्माण वो किसने करवाया था फ्रेंड्स आपका? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25वें क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होने वाला है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर रहने वाला आपका शाहजहां। शाहजहां आपका राइट आंसर रहने वाला। डी, जिन जिन बंदों ने डी ऑप्शन दिया था उनका एकदम परफेक्ट रहने वाला है। दिल्ली में लाल किले का निर्माण है वो किसने करवाया था फ्रेंड्स आपका? शाहजहां ने करवाया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन से क्या 26 में आपसे क्या पूछा गया फ्रेंड्स आपका? राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता है वो कौन करता है? राज्यसभा की बैठक है उसकी अध्यक्षता है वो कौन करता है फ्रेंड्स आपका? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 दिसंबर के एग्जाम में आए हुए हैं। राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है या अध्यक्ष? राज्यसभा की जो बैठक होती है, बैठकों की अध्यक्षता वो कौन करता है फ्रेंड्स आपका? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम का आयु क्वेश्चन पर सारे बच्चे कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता वो कौन करता है? 26वें क्वेश्चन का क्या राइट आंसर रहने वाला फ्रेंड्स आपका? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति, जिन जिन बंदों ने उपराष्ट्रपति बताया उनका एकदम परफेक्ट रहने वाला है, यानी कि बी आपका परफेक्ट है वो रहने वाला है। जिन जिन बंदों ने बी ऑप्शन दिया था उनका एकदम परफेक्ट है वो रहने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 27 में आपसे पूछा गया है एक भारतीय हल्के लड़ाकू विमान का नाम है। आपको बताना है कि जो खालिस्तान एक भारतीय हल्के लड़ाकू विमान का नाम बताना आपका। चेतक है, रुद्र है, ध्रुव है या तेजस है। एक हल्के विमान है जो वायुसेना का विमान है उसका आपको नाम बताना है कि जो है हल्का है क्या है, कौन सा फ्रेंड्स आपका? चेतक है, रुद्र है, ध्रुव है या तेजस है। फ्रेंड्स इसका क्या राइट आंसर होने वाला है? सारे बच्चे कमेंट करके बताइए 27वें क्वेश्चन का क्या राइट आंसर रहने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तेजस। तेजस आपका राइट आंसर रहने वाला है, यानी कि डी आपका परफेक्ट है वो राइट आंसर आपका रहने वाला है। 27वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है आपका डी। जिन जिन बंदों ने डी ऑप्शन दिया था उनका एकदम परफेक्ट है वो राइट आंसर रहने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन देखिए 28 में आपसे क्या पूछा गया आप देख सकते हो। किस मिट्टी को रेगुर के नाम से जाना जाता है? 1 दिसंबर के एग्जाम में आया हुआ फ्रेंड्स आपका, टीए के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। हमने सारे परिवेश क्वेश्चन लिए हैं। जलोढ़ है, काली है, बालू है, पर्वतीय है। किस मिट्टी को रेगुर के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स आपका? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस मिट्टी को जो है रेगुर के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स आपको? ये हो जाएगा इसका काली मिट्टी। काली मिट्टी वाले बंदे हैं, जिन जिन बंदे ने काली मिट्टी दिया उनका एकदम परफेक्ट राइट आंसर रहने वाला है, यानी कि बी आपका परफेक्ट है वो राइट आंसर रहने वाला है। मिट्टी के रिलेटिव कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। देखो 29वें क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी किसे माना जाता है? सबसे ज़्यादा जो उपजाऊ मिट्टी है वो किसे माना जाता है फ्रेंड्स आपकी? जलोढ़ मिट्टी को माना जाता है आपको, या काली को, या बालू को, या पर्वतीय मिट्टी को? जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है वो कौन सी है? एग्जाम का आयो क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है और अग्निवीर के एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी वो किसे माना जाता है फ्रेंड्स आपका? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होने वाला आपका जलोढ़, यानी कि ए आपका परफेक्ट है वो राइट आंसर रहने वाला है। जलोढ़ मिट्टी को सबसे ज़्यादा जो उपजाऊ है वो माना जाता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है मिट्टी रिलेटिव, क्वेश्चन संख्या 30 में देख सकते हो।
सर्वाधिक जल सोखने वाली मिट्टी कौन सी है? सर्वाधिक है वो जल सोखने वाली मिट्टी कौन सी आपकी, वो आपको बताना है। सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक है जो मिट्टी है वो कौन सी सूखती है पानी? चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी, बालू मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक जल सोखने वाली मिट्टी कौन सी है? अपन आपकी चिकनी मिट्टी है या काली मिट्टी या बालू मिट्टी है या पर्वतीय? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे बच्चे कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका क्या राइट आंसर होने वाला है। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपकी चिकनी मिट्टी, यानी कि ए आपका परफेक्ट है, राइट आंसर रहने वाला है। इसका भी ए आपका परफेक्ट है, वो रहने वाला है। जिन जिन बंदों ने ए ऑप्शन दिया था उनका एकदम परफेक्ट, यानी कि एकदम परफेक्ट है, वो रहने वाला है। फ्रेंड्स आपको बता चाहता हूँ कि अगर आपको फाइनली सिलेक्शन लेना है, देखो टेरिटोरियल आर्मी में आपको फाइनली सिलेक्शन लेना है तो फिजिकल से ज़्यादा तैयारी आपको एग्जाम में करनी होगी, क्योंकि एग्जाम में आपका कंपटीशन भी काफ़ी हाई रहने वाला है और हो सकता है कि आपको टीचर्स लेवल के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वैसे तो इसका लेवल इतना हाई नहीं होता है, लेकिन कभी क्या होता है कि आपको क्वेश्चन है वो देखने को भी मिल सकते हैं, कोई ना कोई क्वेश्चन है वो हाई देखने को मिलेगा। अगर आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहेंगे, लगातार हमारे साथ तैयारी करेंगे तो सिलेक्शन आपका आराम से हो जाएगा। आप एग्जाम है वो क्लियर कर लोगे आसानी से, क्योंकि फ्रेंड्स मेरे एग्जाम में मैंने जो 43 क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट किए थे और 41 क्वेश्चन मेरे सही हुए थे। इसमें माइनस मार्किंग भी नहीं होती, आपको पूरे 50 क्वेश्चन वो करके आना है। हमें भी उस टाइम पता नहीं था कि इसमें माइनस मार्किंग होती है या नहीं होती है, तो हमने माइनस मार्किंग के चलते हैं एक तो 43 क्वेश्चन किए थे, तो 2 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए थे, 41 ही क्वेश्चन मेरे एकदम परफेक्ट हुए थे और जीडी से मैंने जो फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस वो कंप्लीट किया था। तो क्वेश्चन संख्या 31 में आपसे क्या पूछा गया, देखो फ्रेंड्स आपको नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? नर्मदा नदी है उसका उद्गम स्थल आपका कौन सा होने वाला है? अमरकंटक होने वाला अपन आपका, मानसरोवर होने वाला है आपको, गंगोत्री होने वाला है या यमुनोत्री होने वाला है? प्रिंस नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? कौन सा आपका राइट आंसर रहने वाला है प्रिंस आपका? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा होने वाला है? अमरकंटक होने वाला है, मानसरोवर होने वाला है या गंगोत्री होने वाला है या यमुनोत्री होने वाला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रिंस आपका। प्रिंस ये हो जाएगा अमरकोट, अमर अमर अमरकंटक है शायद, हाँ फ्रेंड्स अमरकंटक हो जाएगा ये। इसका ए आपका परफेक्ट राइट आंसर होने वाला। और ये कहाँ की है आपकी, ये कहाँ की है? मध्य प्रदेश की। इस चीज़ का भी याद रखना कि जो है अमरकोट है, अमरकंटक है, वो आपकी मध्य प्रदेश की है। फ्रेंड्स आपको याद रखना। फ्रेंड्स क्वेश्चन संख्या 32 में आपसे क्या पूछा गया है? लोकमान्य के नाम से किस महापुरुष को जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम का आयोग क्वेश्चन है, टेरिटोरियल आर्मी के एग्जाम का आयोग क्वेश्चन है। लोकमान्य के नाम के सॉरी यहाँ पे मान लिखा है, लोकमान्य के मान से किस नाम होगा प्रश्न आपका? लोकमान्य के नाम से किस महापुरुष को जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है या बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है या महात्मा गांधी को या सुभाष चंद्र बोस को या लाला लाजपत राय को? लोकमान्य के नाम से किस महापुरुष को जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स वो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, यानी कि ए आपका परफेक्ट है वो रहने वाला है। ए आपका परफेक्ट राइट आंसर आपका रहने वाला है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन से क्या 33 में आपसे क्या पूछा गया फ्रेंड्स आपके देख सकते हो, जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जिम कार्बेट नेशनल पार्क है वो आपका कहाँ पे है? आपका उत्तर प्रदेश में है फ्रेंड्स, आपका मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, उत्तराखंड में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या आपका क्वेश्चन है वो रहने वाला है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क है वो आपका कहाँ पे स्थित है फ्रेंड्स? ये आपका हो जाएगा उत्तराखंड में स्थित है फ्रेंड्स, आपका उत्तराखंड में, यानी कि डी आपका परफेक्ट है वो रहने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन संख्या 34 की ओर। 34 में आपसे क्या पूछा गया फ्रेंड्स आप देख सकते हो, भारत की राजधानी दिल्ली बनने से उससे पहले राजधानी कौन सी थी? यानी कि आपको पूछा गया है, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो सकता है फ्रेंड्स आपकी, भारत की राजधानी दिल्ली से पहले है जो भारत की राजधानी कौन सी थी आपकी, ये पूछा गया इसमें। मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता या इनमें से कोई नहीं। भारत की राजधानी दिल्ली से पहले दिल्ली बनी थी उससे पहले राजधानी कौन सी थी फ्रेंड्स, वो आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका कलकत्ता। सी आपका परफेक्ट है वो राइट आंसर रहने वाला है। सी आपका परफेक्ट राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन संख्या 35 की ओर चलते हैं फ्रेंड्स, आपका आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारी क्लास का। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने की न्यूनतम आयु, इसमें पूछा गया भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जो है नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए फ्रेंड्स आपकी, 25 वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए या 45 वर्ष होनी चाहिए? तो न्यूनतम है वो आयु कितनी होनी चाहिए वो आपसे पूछा गया फ्रेंड्स आपकी। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में
में नियुक्ति के लिए पात्र होने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आयु सीमा आपसे पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका राइट आंसर होने वाला फ्रेंड्स आपका 25 वर्ष। कितनी होनी चाहिए फ्रेंड्स? आपकी 25 वर्ष है वो होनी चाहिए, यानी कि बी आपका परफेक्ट है, वो राइट आंसर रहने वाला है। तो फ्रेंड्स आपको क्लास है वो कैसी लगी, और आपके 35 में से कितने क्वेश्चन है वो राइट हुए थे? 35 में से आपके कितने क्वेश्चन है वो राइट हुए थे? फ्रेंड्स सारे बच्चे कमेंट करके बताइए कि सर 35 में से मेरे इतने क्वेश्चन है वो राइट हुए थे। और आपको कमेंट करके बताना कि आपको क्लास है वो कैसी लगी थी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली क्लास में, और इसी प्रकार की आपकी क्लासें होने वाली है जिसमें हम आपके लिए अब जीएस भी ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। इसमें आपको मिली थी फ्रेंड्स आपको जीके, सबसे ज़्यादा जीके मिली थी। अगली क्लास में हम जीके और जीएस है वो मिक्स कर देंगे, ज़्यादा जितने आपको जीके के 20 मिलेंगे और जीएस के आपको 15 क्वेश्चन है वो मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये बताना है कि 35 में से आपके कितने क्वेश्चन है वो राइट हुए थे। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको क्लास है बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर बहुत ही अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना, और हमें कमेंट करके बताना कि सर आपकी क्लास है बहुत ही अच्छी लगी।